Hello guys, I am Dr. Rajesh Thakur again with a new video. But this time I am present before you with a video for the preparation of lesson plan. Lesson plan is an important part of teaching. Any teacher or every teacher should know it how to prepare a lesson plan. आज हम आप लोगों के सामने लेसन प्लान बनाने के तौर तरीके और उसके पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार का एक स्पेसिमेन आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से ये लेसन प्लान के कुछ कवर पेज हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहा है। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। तो सबसे पहले इसमें जो होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं ना, नेम ऑफ द टीचर, रोल नंबर, स्कूल, क्लास, ये सब होते हैं पॉइंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। आई हैव टेकन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये टॉपिक है सोशल स्टडीज का, सोशल साइंस का, जो हिस्ट्री टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसका किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाए। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें जुड़ी हुई चीज़ें होते हैं जो आपको क्लास हुए, पीरियड होते हैं, टाइम होते हैं, ये सब आपको दिया जाता है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स में जब whenever you open this book you will find certain important bold topics, that is teaching points. Birth of Weimar Republic, Hitler's rise to power, the Nazi worldview, youth in Nazi Germany, ordinary people and the crimes against humanities. आपको लगभग 4 to 5 important teaching points रखना होगा। देन कम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो होते हैं वह जुड़ी हुई टॉपिक से होता है, माने आपका क्या वैल्यू है, व्हाट इज योर मोटो स्पेशल। तो टू डेवलप द सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप द लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स सोशल साइंस। ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में, जो हमारे ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्टूडेंट्स विल डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, स्टूडेंट्स विल एक्सप्लेन हिटलर्स राइज टू पावर, स्टूडेंट्स विल नरेट द नाजी वर्ल्ड व्यू, स्टूडेंट्स विल टेल अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी। तो इस तरह से ये हुआ स्पेसिफिक। उसके बाद हमें टीचिंग एड्स होते हैं, जो टेक्स्ट बुक, चॉक, डस्टर, मैप, ब्लैक बोर्ड आते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज होते हैं, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द सिमिलर टॉपिक सो दे हैव द नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। इसका मतलब है कि विद्यार्थी बहुत कुछ पहले से जानता है और उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके बाद जो आते हैं पॉइंट्स, वो आते हैं इंट्रोडक्शन का। इसमें डायरेक्ट जाकर के हम लोग चालू नहीं करते हैं कि ये क्या है, लेकिन टॉपिक के बारे में, लेकिन ये जो टीचर होते हैं कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उससे जुड़ा हुआ। जैसे 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा डिक्टेटर तानाशाह कौन माना जाता है, तो एडोल्फ हिटलर हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, उसका पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था, तो नाजी पार्टी, ये हुआ। और थर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होता है, जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू नो अबाउट नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। तो उसमें हम लिखते हैं अपनी भाषा में, टुडे वी शैल डिस्कस a very interesting topic entitled Nazism and the rise of Hitler। फिर हम पहले टॉपिक को लेते हैं, उसमें बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक के बारे में दिया हुआ है। फिर उसको हम देखते हैं कि जर्मनी फॉट वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वाज डिफीटेड बाय द एलाइज इन 1918। A national assembly met
at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure, the Peace Treaty of Versailles. तो एट वर्सेटाइल्स, तो ये इस तरह से यहाँ पर होते हैं। फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज में भी हमको लिखना होगा कि स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर अटेंटिवली। इसके बाद ब्लैक बोर्ड जो ये होते हैं या वाइट बोर्ड होते हैं आजकल, उसमें टाइटल हम लिख देते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में इसका यूज करते हैं उसको हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, हिटलर्स राइज टू पावर। उसमें उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। विद एलाइज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग द क्राइसिस इन द, अब कौन कौन से कारण थे हिटलर के राइज के पावर जो आया था उसमें, इसको हम लिखेंगे। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। उस समय का जो विश्लेषण था वो हमको देना होगा कि क्या क्या कमियां थी समाज में राजनीतिक स्तर पर। द नेम ऑफ हिज पार्टी वाज नाजी पार्टी। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अंडर द जस्टिस ऑफ वर्साइल ट्रीटी, because some according to the agreement held between Germany, Allied party and Germany, a lot of restrictions and penalty was imposed on Germany, so that was the main reason of the rise of it. उसके बाद देंगे हम स्टूडेंट्स विल कॉपी द ब्लैक बोर्ड वर्क, क्योंकि वो भी हमको लिखना पड़ेगा। दाहिने तरफ जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें हमको यह देना पड़ेगा कि जैसे उसका हम कुछ न कुछ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, वो लिखना भी टीचर के लिए जरूरी है। तो इस एक तरह से हिटलर, उसका जो लाइफ है, कॉर्पोरल थे, ज्वाइंट स्मॉल ग्रुप, जर्मनी वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसके बारे में ये आगे आगे नाजी पार्टी किस तरह से ऑक्यूपाई पोजीशन किए, फिर ऑक्यूपाइड किए, और वो एक के बाद दूसरा कंट्री पर आक्रमण करते हुए हिटलर ने किस तरह से आगे बढ़ा। फिर आते हैं थर्ड जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वो नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में दिया हुआ है। तो नाजी आइडियोलॉजी वाज हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी कमिटेड क्राइम्स अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। नाजी वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर नॉर्डिक आर्यंस। Jews, gypsies and crippled were undesirable and they were killed in concentration camp. In fact, हिटलर का बहुत ही खराब दृष्टिकोण था ये कॉमन लोगों के प्रति, जिप्सी, क्रिपुल्ड, ज्यूस, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड उस टॉपिक से उसके बारे में लिखते हैं। फिर यूथ इन नाजी जर्मनी, क्या पोजीशन था यूथ का नाजी जर्मनी में, उसके बारे में लिखना है। Hitler was interested in the youth of the country. Nazi ideology was taught in the school. Children were taught to hate Jews and worship Hitler. Aryan's mother was awarded for giving birth to more children. तो ये पॉइंट सब वहाँ पर देना होगा। ये जो पॉइंट हम दिए हैं, ज्यूस, जिप्सीज एंड हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड व थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, ये सब पॉइंट हमें चूँकि टीचर वहाँ पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं वाइट बोर्ड पर, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने का, तो ये हमको लिखना होगा कहाँ, ये श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड के कॉलम में। और उसके बाद जो हमको लिखना है, जो लास्ट पॉइंट आते हैं वो है ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है, जैसे मैनी सॉ world through Nazi's eyes and believed it would bring prosperity, but every German was but not every German was Nazi. Many protested Nazism. Information about Nazi killing operations Holocaust trickled out Germany during the last year of regime. In fact, everyone was not satisfied with the thought or ideology of Nazism. तो ये चीज देना होगा हमको इस जो कॉलम है पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज, इसमें। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में लिखना होगा स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर अटेंटिवली। और व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर देना, इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज एंड हिटलर कमिटेड सुसाइड। ये हो गया। जब हम ये
क्लास खत्म हो जाता है तो उसको रिकैपिचुलेट करते हैं। रिकैपिचुलेशन एक तरह से समरी है इसका। तो हमने उसी जो पढ़ाए हैं उसी को समराइज करते हैं, जिसको हमको क्लास में लिखना रहता है। तो ये रिकैपिचुलेशन हुआ। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। जो हम पढ़ाए हैं उसी से जुड़ा हुआ हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक देते हैं बच्चों को, पूछते हैं। डिस्क्राइब, जैसे डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, डिस्क्राइब हिटलर्स राइज टू पावर, व्हाट वाज नाजिज्म वर्ल्ड व्यू, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द यूथ इन नाजिज्म। बस टॉपिक से जुड़ी हुई। और फाइनली हम होम असाइनमेंट देते हैं। होम असाइनमेंट क्रिएटिव होना चाहिए। होम असाइनमेंट शुड नॉट बी theoretical, there should be creative, so that we can, students can utilize his knowledge and mind power. और लास्ट में TLM भी होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जैसे हमने हिटलर का फोटो साथ में दिए हैं, हिटलर का भी ये दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। उसके बाद हिटलर जो मास लेवल पर थे, यह भी TLM दिखाना पड़ता है। तो ये दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक हाउ वी फॉर्म लेसन प्लान इन सोशल साइंस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक you will certainly be benefited for how to prepare it. तो अगर ये आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से हम न्यू चैनल के साथ आपके सामने उपस्थित हों। थैंक यू।